चलिए बेटा, आज ऐसे एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर ऐसा है कुछ नहीं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि शब्दों और वाक्यों का खेल है सारा का सारा। अगर आपके शब्द और वाक्य बढ़िया हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लोज टेस्ट आज हम लेने जा रहे हैं और क्लोज टेस्ट की शिफ्ट ही है। सीजीएल में पूछा गया क्लोज टेस्ट है आपका, राइट, 2025 में, 2025 के एग्जाम में। लेट स्टार्ट शिफ्ट 1 में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अगर आप कहें तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि साफ साफ दिखाई दे। और अपनी फ़ोन की डिस्प्ले को एचडी में कर लीजिएगा, जो भी हाईएस्ट हो उसमें कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके, दिख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य को देखो, ध्यान से अगर देखना चाहें तो या तो ऑप्शन के थ्रू चले जाओ या फिर पूरे वाक्य को एक बार पढ़ लेते हैं। पूरा पैसेज है। मॉडर्न अटेंशन हैज बिकम फ्रेजाइल। फ्रेजाइल माने कमजोर, करेंसी, फ्रेजाइल करेंसी मतलब ये बहुत ज़्यादा दम नहीं रहा है लोगों की अटेंशन में। स्कैटर्ड अक्रॉस एंडलेस नोटिफिकेशंस मतलब नोटिफिकेशन लगातार आती रहती है फ़ोन में, उसमें बिखरी हुई हमारी जो अटेंशन है, जो हमारा ध्यान है। कंपीटिंग डिमांड्स, जो हमारी डिमांड्स कंपीट करती हैं। टू रिगेन अ सेंस ऑफ इनवर्ड स्टेडीनेस मतलब अगर हम अंदर स्थापित होना चाहें अपने, वन मस्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज, उसे पहचानना पड़ेगा दैट फोकस इज नॉट अ सडन अचीवमेंट। फोकस ऐसी नहीं है जो चुटकी बजाते ही आ जाए। अ ग्रेजुअल डिसिप्लिन, ये धीरे धीरे आने वाला डिसिप्लिन है। इट इज ब्लैंक थ्रू डेलिब्रेट पॉजेज। इट इज ब्लैंक थ्रू डेलिब्रेट पॉजेज, थ्रू द विलिंगनेस टू स्टेप बैक फ्रॉम कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन। हमें लगातार स्टिमुलेशन बाहर से मिलते रहते हैं कि हमारा ध्यान बार बार भंग हो जाए, हम बार बार किसी चीज को रोक दें। डेलिब्रेट पॉजेज, जो जानबूझकर या अपने मन से लिए गए पॉजेज हैं। तो इसको लगातार चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, बड़े ध्यान से देखें। अगर यहां पे देखें तो क्या आएगा इस ब्लैंक में, इट इज ब्लैंक थ्रू डेलिब्रेट पॉजेज मतलब डेलिब्रेट पॉजेज लिया जाता है। इसमें देखिए, हार्वेस्ट का मतलब होता है हकीकत में फसल को उगाना। अगर हम देखें तो फसल को उगाना वो हार्वेस्ट होता है, उसके लिए खेत वगैरह चाहिए। पर यहाँ पे ऐसी कोई भूमि की बात नहीं हो रही है, दिमाग की बात हो रही है। डिमांडेड, इसको डिमांड किया जाता है कि हम किसी से मांगते हैं। नहीं, कंसंट्रेशन मांगने की चीज नहीं है बेटा, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी है। जो अटेंशन है वो हम ऑलरेडी लेके पैदा हुए हैं। इनहेरिटेड अगर हम कहें तो वो पहले से ही निहित है, पर नहीं, उस पर काम करना पड़ता है। मतलब लगातार काम करेंगे तो वो इनहेरिटेड कैसे हो सकती है। तो किसी चीज का धीरे धीरे बढ़ना बेटा कल्टीवेट होता है। कोई चीज जो धीरे धीरे बीज से लेकर वृक्ष तक होता है, जो बीज से वृक्ष तक की यात्रा जो हमें करवानी होती है किसी कर्म की, किसी आदत की, जैसे वी मस्ट कल्टीवेट गुड हैबिट्स, तो वो बीज से वृक्ष तक की यात्रा है। जो कल्टीवेट यहाँ पे सबसे बढ़िया जो है वर्ड आता है। एक बार फिर से पढ़ के देख लो। मॉडर्न अटेंशन हैज बिकम फ्रेजाइल करेंसी, स्कैटर्ड अक्रॉस एंडलेस नोटिफिकेशंस एंड कंपीटिंग डिमांड्स। टू regain a sense of inward steadiness, one must first recognize that focus is not a sudden achievement but a gradual discipline. It is कल्टिवेटेड थ्रू डेलिब्रेट, इसको धीरे धीरे बड़ा किया जाता है, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाया जाता है। डेलिब्रेट पॉजेस मतलब रुक रुक कर पॉज लेना होता है, सोचना होता है। थ्रू द विलिंगनेस टू स्टेप बैक फ्रॉम द कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन मतलब लगातार जो हमें उकसाने वाली चीजें आती हैं उससे लगातार हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम स्टेप बैक कर जाएं। ट्रू अटेंशन इज लेस अबाउट टाइटनिंग वंस ग्रिप। ट्रू अटेंशन वो नहीं है कि हम ब्रेन को एक जगह जबरदस्ती बैठाना सीखें। एंड मोर अबाउट नोटिसिंग व्हाट ट्रूली डिजर्व्स टू बी हेल्ड। हमें उस पर ध्यान देना होता है कि हकीकत में हमें ध्यान किस पे देना है, राइट। हमें इस पे नोटिस करना होता है कि ध्यान देना किस पे और किस चीज को छोड़ देना है। हमें ज्यादा टाइट ग्रिप नहीं रखना, बस ये देखना कि व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। इन अ कल्चर दैट रिवॉर्ड्स स्पीड, ऐसा कल्चर जहां स्पीड को इनाम दिया जाता हो। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, जल्दी जल्दी सवाल किया करो, स्पीड पे काम करो, स्पीड पे काम। स्लोनेस इज ऑफन डिसमिस्ड एज इनएफिशिएंसी। अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसको कह देते हैं कि काम का नहीं है, वो इनएफिशिएंट है। यानी कि ऐसी दुनिया जिसमें कि स्पीड को इनाम मिलता हो, बहुत तेजी को इनाम मिलता हो, स्लोनेस को इनएफिशिएंसी कह के नकार दिया जाता है। येट, फिर भी देखिए बड़ी गजब की स्टेटमेंट आएगी। स्लोनेस इज द वेरी सॉइल इन विच डेप्थ ग्रोज। स्लोनेस ही वो मिट्टी है जिसमें कि गहराई ग्रो करती है। विदाउट इंटरवल्स ऑफ क्वाइट, विदाउट इंटरवल्स ऑफ क्वाइट द माइंड बिकम्स अ सरफेस स्किम। इसका मतलब यह है कि अगर हम शांत होके कुछ गैप्स नहीं लेते हैं तो एक सरफेस स्किम बन के वो रह जाता है। अनेबल टू ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम इट्स ऑन पैटर्न्स, यानी कि अगर हम शांत नहीं होंगे तो ब्रेन को अपने ही पैटर्न समझ में आने बंद हो जाते हैं। टू कल्टीवेट, अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, यूपर कल्टीवेट आएगा, ये यहां से भी पता लग रहा है। देखो कल्टीवेट वर्ड यहां गिवन है, इसीलिए कल्टीवेट को प्रायोरिटी यहां पे भी मिली है। ऐसे आप देखना, ये जो वर्ड्स इसमें यूज होते हैं ना वही बार बार यूज हो जाते हैं। देखिए, टू कल्टीवेट सस्टेन्ड अटेंशन, अगर हम लगातार अपनी कंसंट्रेशन पे काम करना चाहते हैं, इंडिविजुअल्स मस्ट लर्न टू क्रिएट स्पेसेस
फ्री फ्रॉम इंटरप्शन। अब यहां पे देखो इंटरप्शन वर्ड आ रहा है बेटा, ऑलरेडी गिवन होते हैं, हम बस क्लू नहीं पकड़ पाते, क्लू ऑलरेडी होते हैं किसी केस को सॉल्व करने के उसमें। यहां पे कल्टिवेट आया, अब देखना यहां पे एक वर्ड है इंटरप्शन, हमें इंटरप्शन से स्पेस फ्री करना होता है। स्पेसेस इन विच थॉट कैन वॉन्डर विदाउट बीइंग इंस्टेंटली, मतलब हमें लगातार चीजों में बाधा डालने की बजाय विदाउट बीइंग इंस्टेंटली, जरा नंबर 2 पे देख लेते हैं, नंबर 2 पे देख लेते हैं, विदाउट बीइंग इंस्टेंटली कंसील्ड, क्या उसे छुपाना होता है, इंटेंसिफाइड क्या गहन करना होता है, रिवॉर्डेड क्या इनाम देना होता है, या इंटरप्टेड, मतलब विचारों में लगातार हम क्या करते हैं, बार बार इंटरप्शन डालते हैं। इंटरप्टेड का मतलब होता है बार बार उसे रोकना, तो उसे बार बार रोकने की बजाय, जैसे यहां पे देखो कंसील्ड का मतलब छुपाना होता है, इंटेंसिफाइड का मतलब होता है गहन करना किसी चीज को, और रिवॉर्डेड का मतलब इनाम। अब हम विचार को हम छिपाएंगे नहीं, क्योंकि छिपाने की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है स्पेसेस विच थॉट कैन वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है भटक सके, विदाउट इंस्टेंटली, उसे इंटरप्ट ना किया जाए, विचार को भटकने दिया जाए, ऐसा एकांत उसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो विचार को कोई रिवॉर्ड नहीं करेगा, गहन नहीं करेगा, यहाँ पे वो इंटरप्शन से ही इंटरप्टेड वर्ड आ जाएगा। देखो यहाँ पे इंटरप्शन है, उसी से इंटरप्टेड वर्ड आ जाएगा। चैलेंज, द चैलेंज इज नॉट मेयरली टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, चैलेंज यही नहीं है कि हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, मेयरली का मतलब ओनली होता है, बट टू अंडरस्टैंड व्हाई डिस्ट्रैक्शन फील्स सो सिडक्टिव। सिडक्टिव का मतलब होता है कि क्यों हमें ऐसी आदत डालने वाली, जैसे सिडक्शन होती है बेसिकली जो बहुत ज्यादा प्रलोभन दे और आपको आदी बना दे, राइट, दैट मेक्स यू इन द हैबिट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड सिडक्टिव बेटा। जैसे ड्रग्स सिडक्टिव होती हैं, ऐसा क्या है कि भाई मतलब जो डिस्ट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इट ऑफर्स एफर्टलेस एस्केप फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो है ना ये मतलब डिस्ट्रैक्शन है, जैसे मनोरंजन को डिस्ट्रैक्शन ही कहा जाता है बेसिकली, एंटरटेनमेंट को, ये हमें एफर्टलेस एस्केप देती है फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी। जहां जहां चीजें मुश्किल लगेंगी वहां से भागने का सबसे आसान तरीका क्या है, एंटरटेनमेंट में घुस जाओ जहां मजा आता हो। बट जेन्युइन एंगेजमेंट रिक्वायर्स अ विलिंगनेस टू रिमेन इन द डिस्कम्फर्ट, जैसे अब डिस्कम्फर्ट में रहने की इच्छा, राइट, रिमेन इन द पेन एंड यू विल गेट टू नो द ट्रूथ, जहां पे दर्द है वहीं पे रहो, वहां से भागने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। ये यही कह रहे हैं कि एक अटेंशन को जानना क्या है, जेन्युइन एंगेजमेंट रिक्वायर्स अ विलिंगनेस टू रिमेन इन डिस्कम्फर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उस डिस्कम्फर्ट में रहना और वहीं बने रहना। फोकस स्ट्रेंथन्स व्हेन वी प्रैक्टिस रिटर्निंग अगेन एंड अगेन टू द टास्क एट हैंड, यानी कि जो काम हमने हाथ में लिया है, जैसे मैंने कहा भाई ये सेशन में डालता ही रहूंगा, तो वो यही है। फोकस स्ट्रेंथन तब होता है व्हेन वी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू द टास्क एट हैंड, वेयर ईच रिटर्न बिकम्स अ साइलेंट एक्ट ऑफ, जहां पे हर एक रिटर्न जो है वो क्या बन जाता है, साइलेंट एक्ट ऑफ। अब देखिए अगर हम बार बार किसी चीज पर बार बार आते हैं, तो वो आपको पता है कि अगर सेम चीज पर बार बार हम करते हैं तो उसी को हम अनुशासन कहते हैं। रेजिग्नेशन नहीं है कि हम किसी से इस्तीफा दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन नहीं है हम किसी का आभार जता रहे हैं। शब्दों की माया बेटा, शब्द जान लोगे तो वाक्य जान लोगे, और डिस्ट्रैक्शन आप जानते ही हो, मतलब ये एक तरीके का डिसिप्लिन है। जब हम उस काम पर बार बार लौटते हैं तो इट इज अ साइलेंट एक्ट ऑफ डिसिप्लिन, यहां पे डिसिप्लिन वर्ड आएगा बेटा। ओवर टाइम अटेंशन रिवील्स इट्स ओन आर्किटेक्चर, अगर हम अटेंशन को लगातार देते रहें तो ये अपना ढांचा अपने आप से एक्सपोज कर देती है। इट टीचेस, इट मतलब जो अटेंशन है, इट टीचेस दैट क्लैरिटी इमर्जेस नॉट फ्रॉम फोर्स, ताकत से क्लैरिटी नहीं आती बट फ्रॉम कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार, जैसे ये पहला क्लोज टेस्ट है आज हमारा, जिस दिन 50वां क्लोज टेस्ट कर रहे होगे आप कहोगे सर सारे क्लोज टेस्ट बन रहे हैं, ये वादा है मेरा, पर ताकत से नहीं कंसिस्टेंसी से चीजों को जीता जाता है बेटा। इट टीचेस टू, वो सिखाती भी है, दैट माइंड कैन नॉट बी एंडलेसली स्ट्रेच्ड विदाउट कॉन्सिक्वेंस, मतलब माइंड को बगैर फल के ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। इट नीड्स रेस्ट, मतलब अगर उस पर प्रभाव ना हो और खींचते चले जाओ ऐसा नहीं है, इसे रेस्ट भी चाहिए, जस्ट एज मच एज एफर्ट, जितना इसे एफर्ट चाहिए उतना उसे रेस्ट भी चाहिए। टू रिक्लेम आर कैपेसिटी फॉर डीप नोटिसिंग, यहां पे देखो एक नोटिसिंग वर्ड आ रहा है, यहां पे क्लूज बिखरे होते हैं बेटा, वही पकड़ने होते हैं। टू रिक्लेम आर कैपेसिटी फॉर डीप नोटिसिंग वी मस्ट रिप्लेस द हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंट रिएक्शन, जो हम लगातार प्रतिक्रिया देते हैं बाहरी वर्ल्ड पे, विद द हैबिट ऑफ, फिर से देखो विद द हैबिट ऑफ, यहां पे अगर देखें चौथे में क्या आएगा, विद द हैबिट ऑफ, आप देखिएगा कुछ ना कुछ अंदाजा आपको मिलेगा। ड्रिफ्ट का मतलब होता है भटकना, क्या वाकई में भटकने की बात हो रही है? ड्रिफ्ट का मतलब इधर उधर भटकना, सिंप्लीफाई चीजों को करना पड़ रहा है,
कंपीटिंग माने प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, नहीं। देखो नोटिसिंग वर्ड से ही नोटिसिंग यहाँ पे सेट हो रहा है, देखो ध्यान से नोटिसिंग आएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने कहा था टू रिक्लेम आर कैपेसिटी ऑफ डीप नोटिसिंग वी मस्ट रिप्लेस द हैबिट ऑफ कांस्टेंट रिएक्शन। जो हम इधर उधर रिएक्शन देते रहते हैं सेंसेस को, विद द हैबिट ऑफ नोटिसिंग, हमें लगातार गहराई से ध्यान देना चाहिए। ओनली देन डज, यहाँ पे देखो आपको इन्वर्जन भी देखने को मिलेगा, डज आगे आ गया, परसेप्शन रिगेन इट्स डेप्थ। परसेप्शन का मतलब आप जानते हो, अक्यूमन मतलब ज्ञान जो है वो अपनी गहराई को प्राप्त करती है। एंड थॉट इट्स क्वाइट अथॉरिटी, और विचार में एक गहरा अधिकार आ जाता है। अल्टीमेटली अटेंशन इज नॉट अ रिसोर्स टू बी स्क्वीज्ड ड्राई। अटेंशन वो रिसोर्स नहीं है, वो संसाधन नहीं है जिसमें से हम पूरा निचोड़ के रस निकाल लें, बट अ रिलेशनशिप टू बी ऑनर्ड। ये हमारा हमसे ही रिश्ता है जिसका सम्मान हमें करना चाहिए, कि हमारा ध्यान कहीं भटक तो नहीं रहा है, हम कहीं इधर उधर के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत प्यारा पैराग्राफ है बेटा। एंड लाइक एनी मीनिंगफुल रिलेशनशिप इट फ्लरिशेस। फ्लरिश माने पनपना, विकसित होना, किसी चीज का डेवलप होना फ्लरिश होता है बेटा। ये विकसित होता है व्हेन वी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द नॉइस दैट सीक्स टू ब्लैंक इट। हम उसको ये विकसित होता है जब हम इसको बचा लेते हैं ऐसे शोर से जो कि सीक्स टू ब्लैंक इट। क्या करना चाहता है? सीक्स टू डीपन इट, नहीं उसको हम रोकने, डीपन करने से तो नहीं रोकेंगे, डिसॉल्व करने से भी नहीं। जो इसको क्या करने से रोके? ओवरशैडो। ओवरशैडो का मतलब होता है कि जब इसको कोई चीज दबाने लगे हम उससे रोकें, डीपन होने से ना रोकें पर ओवरशैडो होने से रोकें कि कोई दूसरी चीज उस पर हावी ना हो जाए। इट फ्लरिशेस व्हेन वी प्रोटेक्ट फ्रॉम द नॉइस। बहुत सारे होंगे ना कि तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। दैट सीक्स टू ओवरशैडो इट, जो उसको ओवरशैडो करने की कोशिश करते हैं। बेटा एक बार सारे के सारे पैराग्राफ को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बड़ा प्यारा पैराग्राफ है, बहुत अच्छे तरीके से एक बार पढ़ते हैं इसको। आइए मेरे साथ बोल बोल के पढ़िएगा जहां भी आप बैठे हैं। मॉडर्न अटेंशन हैज बिकम फ्रजाइल करेंसी। राइट, फ्रजाइल माने कमजोर होता है, करेंसी का मतलब ऐसी माया, ऐसी चीज बन गई है जो बहुत कमजोर है लोगों की अटेंशन। स्कैटर्ड अक्रॉस एंडलेस नोटिफिकेशन, बहुत ज्यादा एंडलेस नोटिफिकेशन में वो बिखरी हुई है। एंड कंपीटिंग डिमांड्स, और जो कंपटीशन की डिमांड्स है उसमें भी बिखरी पड़ी है। टू रिगेन अ सेंस ऑफ इनवर्ड स्टेडीनेस, अगर हम अपने आप में टिकना चाहते हैं, स्टेडीनेस का मतलब होता है टिकना। पेन और कॉपी लेके बैठा करें, जो वर्ड बता रहा हूं लिख लिया करें। वन मस्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज, एक को पहचान लेना चाहिए, दैट फोकस इज नॉट अ सडन अचीवमेंट, या एक ही दम से अचीव होने वाली जो है अचीवमेंट नहीं है, बट अ ग्रेजुअल डिसिप्लिन, धीरे धीरे आने वाला डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन से ही आगे डिसिप्लिन आ जाएगा। इट इज कल्टिवेटेड थ्रू डेलिबरेट पॉजेस, धीरे धीरे इसको हल्के हल्के पॉज लेके इसको कल्टीवेट किया जाता है। द विलिंगनेस टू स्टेप बैक फ्रॉम कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, जो हमें उकसाती है चीजें उनसे पीछे हटना। ट्रू अटेंशन इज लेस अबाउट टाइटनिंग वंस ग्रिप एंड मोर अबाउट नोटिसिंग, नोटिस करने पर ज्यादा ध्यान है। व्हाट ट्रूली डिजर्व्स टू बी हेल्ड, हमें किस पे ध्यान देना है। इन अ कल्चर दैट रिवॉर्ड स्पीड, यहाँ पे तेज काम करने वाले को रिवॉर्ड दिया जाता है। स्लोनेस इज ऑफन डिसमिस्ड एज इनएफिशिएंसी, क्या ये इनएफिशिएंट है, बेकार है। येट स्लोनेस इज द वेरी, ये लाइन बड़ी प्यारी है बेटा, इसको लिख लेना कहीं पर। स्लोनेस इज द वेरी सॉइल इन विच डेप्थ ग्रोज, गहराई उसी के पास आती है जो धीरे धीरे काम करे, और मिट्टी वो मिट्टी है जिसमें की डेप्थ आती है, गहराई आती है, और बगैर गहराई की ऊंचाई नहीं आती। विदाउट इंटरवल्स ऑफ क्वाइट, शांति के इंटरवल्स के बिना द माइंड बिकम्स अ सरफेस स्किम, इसका मतलब ऐसा सरफेस बन जाता है जिसमें से सब कुछ निकाल लिया गया है, मतलब क्रीम वगैरह सब निकाल लिया, बस ऐसी लस्सी लस्सी पड़ी हुई है उसमें, दैट्स कॉल्ड स्किम, जैसे स्किम्ड मिल्क होता है। अनेबल टू ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम इट्स ऑन पैटर्न्स, ब्रेन को अपने ही पैटर्न समझ में नहीं आते। टू कल्टिवेट सस्टेन्ड अटेंशन, लगातार अटेंशन को कल्टिवेट करने के लिए इंडिविजुअल्स मस्ट लर्न टू क्रिएट स्पेसेस फ्री फ्रॉम इंटरप्शंस, कि उसमें इंटरप्शंस ना हो। स्पेसेस इन विच थॉट कैन वॉन्डर विदाउट बीइंग इंस्टेंटली इंटरप्टेड, उसको लगातार रोके बिना वो अपने आप से वॉन्डर कर सके, विचार घूम सके कि भाई ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, मतलब विचार को बहने की आजादी हो उसमें। The challenge is not merely to avoid distraction, but to understand why distraction feels so seductive. It offers effortless escape from complexity, but genuine engagement requires a willingness to remain the discomfort of uncertainty. Focus strengthens when we practice returning again and again to the task at hand, where each return becomes a silent act of discipline. बार बार उसी काम पे लौटना जो हम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी पे ही बार बार लौटना। ओवर द टाइम अटेंशन रिवील्स इट्स ओन आर्किटेक्चर, अगर हम अटेंशन देते हैं तो अटेंशन अपना आर्किटेक्चर, अपना ढांचा रिवील कर देती है। इट टीचेस दैट क्लैरिटी इमर्जेस, ये सिखाती है कि क्लैरिटी जो है वो विकसित होती है नॉट फ्रॉम फोर्स, ताकत से नहीं, बट फ्रॉम कंसिस्टेंसी। इट टीचेस टू, ये भी सिखाती है दैट माइंड कैन नॉट बी एंडलेसली स्ट्रेच्ड विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, बगैर प्रभाव के इसको ज्यादा खींचा भी नहीं जा सकता, इसको रेस्ट चाहिए। जस्ट एज मच एज एफर्ट टू रिक्लेम आर कैपेसिटी
फॉर डीप नोटिसिंग वी मस्ट रिप्लेस द हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंट रिक्रिएशन या रिएक्शन विद द हैबिट ऑफ नोटिसिंग. ओनली देन डज परसेप्शन रीगेन इट्स डेप्थ. तभी ज्ञान को गहराई मिलती है और विचार को अथॉरिटी मिलती है. अल्टीमेटली अटेंशन इज नॉट अ रिसोर्स टू बी स्क्वीज्ड ड्राई. इतना नहीं हमें लेना है कि उसे ड्राई कर देना है, बट अ रिलेशनशिप टू बी ऑनर्ड. ये हमारे से रिश्ता है जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए. एंड लाइक एनी मीनिंगफुल रिलेशनशिप इट फ्लरिशेस. ये विकसित होता है व्हेन वी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द नॉइस दैट सीक्स टू ओवरशैडो इट. तो ये हमारा आज का क्लोज टेस्ट था बेटा. कैसा लगा आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा. बस अभी धीरे धीरे आदत पड़ेगी बेटा. गिनती के अगर आप 40-50 भी क्लोज टेस्ट ऐसे कर गए तो बेटा बात बन जाएगी, चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. मिलेंगे आपसे अगली क्लास में. थैंक यू.